दोस्तों ये तो ज़्यादातर लोगों को पता है कि भारतीय मीडिया सरकार की गुलाम हो चुकी है, लेकिन इस बार मीडिया ने जो कारनामा किया है ना, इससे तो ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि मीडिया सिर्फ और सिर्फ सरकार की गुलामी कर रही है और कुछ नहीं। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली में हो रहे एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर। देखिए दिल्ली में कई दिनों से स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी भी मीडिया ने, किसी भी न्यूज चैनल ने ये नहीं दिखाया कि वहाँ पे ये चीज़ गलत हो रहा है, सरकार से उनकी क्या डिमांड है, सरकार ने कौन सी गलती की है। किसी भी न्यूज चैनल ने नहीं दिखाया है, क्योंकि मीडिया पूरी तरह से सरकार की गुलाम हो चुकी है। देखिए किसी भी देश की मीडिया का काम होता है कि उस देश में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो अपने न्यूज चैनल पर दिखाए, ताकि हर लोगों तक देश में क्या हो रहा है, सही गलत, उसके बारे में पता चल सके। लेकिन इस समय की जो मीडिया है ना, वो कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखाती है जो सरकार के खिलाफ हो, जिससे सरकार की बदनामी होती है। हो सकता है कि आपको भी इस प्रोटेस्ट के बारे में अभी उतना ना पता हो, तो कुछ वीडियोस देख लीजिए जिससे आपको ये पता चल जाए कि वहाँ पे किस प्रकार से प्रोटेस्ट किया जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा। गली गली में शोर है, अरे गली गली में शोर है। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। पुलिस एक ये बल प्रयोग कर रही है अब, जो है कि उधर बच्चों को खदेड़ कर दौड़ा के भगाया जा रहा है। पुलिस जो है बल प्रयोग भी कर रही है, पुलिस पकड़ के डिटेन कर रही है। गलत मारो, जितना मारो मारो, हमारे साथ में गलत हो रहा है। हमने क्या गलत किया है? बम फोड़ा कहीं पे, इसलिए हमें डिटेन किया। अभी जेल से छूट जा रहा हूँ मैं। आपको बता दें इन प्रोटेस्ट में आदित्य रंजन समेत कई बड़े टीचरों पर एफआईआर कर दी गई है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर यह प्रोटेस्ट क्यों किए जा रहे हैं और स्टूडेंट्स की डिमांड्स क्या हैं। देखिए अभी हाल ही में एसएससी की परीक्षा आयोजित की गई थी, तो इस एसएससी की परीक्षा में कई सारी गड़बड़ियां देखने को मिली। जैसे कि जहां पे स्टूडेंट परीक्षा देने गए थे वहां पे या तो सिस्टम नहीं काम कर रहा था, या तो माउस नहीं काम कर रहा था, सिस्टम भी हैंग हो रहा था, और तो और कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी परीक्षा दूसरे राज्यों में भेज दी गई और वहां पहुंचने के बाद ये पता चला कि उनकी परीक्षा ही रद्द कर दी गई है। सर एग्जाम शुरू होने से पहले मैंने उन लोगों को बताया कि ये माउस सही से काम नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम उन लोगों ने क्या बोला? उन लोगों ने माउस चेंज कर दिया, फिर चेंज कर दिया, फिर चेंज कर दिया, और ऐसे 35 मिनट खा गई मेरी। लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। बोले कि आपके सामने माउस चेंज कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि माउस चेंज करने से क्या मतलब है, सॉल्यूशन कहाँ है, सॉल्यूशन तो नहीं मिला। तो इस प्रकार की जब गड़बड़ी जो होती है तो सरकार पर सवाल उठना तो लाजमी है। देखिए पहले जो एसएससी की परीक्षा वगैरह थी ये टीसीएस करवाती थी, यानी कि टाटा की कंपनी करवाती थी, लेकिन अब जो नया वेंडर आया है, ये परीक्षा करवाने वाली नई संस्था आई है ना, तब से कई परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। इसलिए स्टूडेंट की ये भी डिमांड है कि अब ये जो न्यू संस्था आई है परीक्षा करवाने वाली, इसका भी लाइसेंस रद्द किया जाए, क्योंकि लगभग हर परीक्षा में कुछ न कुछ गड़बड़ी देखने को मिल रही है। सोचिए जिस परीक्षा की तैयारी स्टूडेंट इतने सालों से करते हैं और पता चला कि वो परीक्षा देने के बाद रद्द हो जाए तो फिर कैसा महसूस होता है, ये तो स्टूडेंट ही जान सकते हैं। लेकिन किसी भी मीडिया न्यूज चैनल ने ये नहीं दिखाया कि वहाँ पर कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि अगर लोगों तक बात पहुँच गई तो फिर जाहिर सी बात है लोगों की सरकार के प्रति नफरत पैदा हो जाएगी। और सरकार तो चाहती है कि तानाशाही के जरिए उसकी सरकार बनी रहे, मीडिया को गुलाम बनाए रहे, ताकि लोगों तक सही गलत क्या हो रहा है देश में पता ही न चल पाए। लेकिन किसी भी मीडिया न्यूज चैनल ने अभी तक दिल्ली में हो रहे इस प्रोटेस्ट के बारे में नहीं दिखाया, क्योंकि अगर वो इस प्रोटेस्ट के बारे में दिखा देगी तो फिर सरकार की कमियां हो सकता है जनता को पता चल जाए, आने वाले चुनावों में उसका नुकसान हो जाए। और अगर देश की मीडिया ये सब चीज़ें दिखाएगी तो फिर सरकार के अंदर कहीं ना कहीं ये डर रहेगा कि अगर वो कुछ गलत डिसीजन लेगी, गलत फैसला करेगी, उसकी कुछ कमियां हैं, अगर जनता तक पहुंच जाएगी तो फिर आने वाले चुनाव में उसका नुकसान हो जाएगा, तो फिर वो भी सोच समझकर फैसले लेगी। लेकिन अगर उसको पता है कि हम जो कुछ भी गलत करेंगे जनता तक ये बात पहुंच ही नहीं पाएगी, आने वाले चुनाव में उनका नुकसान ही नहीं होगा, तो फिर वो भी मनमानी अपनी करेगी। तो जाहिर सी बात है किसी भी देश की मीडिया का गुलाम होना उस देश की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण होता है। दोस्तों इस देश की मीडिया के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और ट्रेंडिंग नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।